अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 की एक्सरसाइज करेंगे। लॉन्ग वॉवल साउंड्स। लॉन्ग वॉवल साउंड, लंबी वॉवल आवाज़ें। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स। लंबी वॉवल आवाज़ों वाले दिए गए अल्फाज पढ़ें और बोलें। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वॉवल साउंड्स इज़ लॉन्ग। एक वॉवल्स जो हैं उनकी आवाज़ लंबी होती है इफ़ अगर इट साउंड्स लाइक द वॉवल्स नेम, अगर ये वॉवल के नाम की तरह आवाज़ दे। जिस तरह हम वॉवल्स को पढ़ते हैं ना, अगर इसी तरह की आवाज़ आएगी तो वो कौन सी साउंड होगी? लॉन्ग वॉवल साउंड होगी। ठीक है, अगर वॉवल्स के नाम की तरह की आवाज़ हो, जिस तरह से हम वॉवल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ भी दी गई हैं लेकिन हम यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर इसी तरह की साउंड्स आएंगी वर्ड्स में तो वो कौन से साउंड्स होंगी? लॉन्ग वॉवल साउंड्स। जैसे ये देखें ब्रेव, देखिए ब्रेव, एव, एव, ए, ठीक है, ब्रेव। और जब दो वॉवल्स होते हैं, इस एक ये वॉवल है और फिर कॉन्सोनेंट है और फिर वॉवल है, तो जो पहला वॉवल होगा, जो फर्स्ट पे वॉवल होगा, तो उसकी साउंड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी आवाज़ आएगी, उसकी आवाज़ होगी। और दूसरा जो वॉवल होगा वो साइलेंट होगा, दूसरा वॉवल साइलेंट होगा। ब्रेव, शी, अब यहाँ पर ई, शी, काइंड, बॉट, क्यूब, गेम, कीप, फाइंड, फ्लॉट, ह्यूज। ओके, अब यहाँ पर बेशक इस तरह से वॉवल्स हों, ए है पहले, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो जो पहला वॉवल होगा उसकी लॉन्ग साउंड होगी, उसकी साउंड को हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो वॉवल होगा वो साइलेंट होगा। और अगर इस तरह से एक साथ दो वॉवल हों, ठीक है, डिफरेंट किस्म के हों या फिर एक जैसे हों, जिस तरह यहाँ पर है, तो पहला जो वॉवल है उसकी साउंड होगी और दूसरा जो वॉवल होगा वो साइलेंट होगा। जैसे ये देखें फ्लॉट, ओट, हम क्या पढ़ रहे हैं? ओट। ए जो है वो साइलेंट है, ए जो है वो क्या है? साइलेंट है। तो पहला वॉवल जो है उसकी साउंड होगी। मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स। मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं। ये देखें ए के साथ प्लेस, लेक, डीप, टीथ, फायर, हाई, फोकस, टोटल, जून, यूज़, जून। अब यहाँ पे ये देखें, जिस तरह ये फिर मैंने वॉवल्स लिखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनके साथ ए, ई, आई, ओ, यू के साथ ये डबल कॉन्सोनेंट के साथ है, ए, आई है। मोस्टली वर्ड्स में इस तरह से होता है, ए, आई, डबल ई, आई, ई, ओ, ए, यू, ई। रेन, ये पहला जो है वो साउंड दे रहा है, ए जो है रेन। आई जो है इसमें साइलेंट है, तो पहला जो वॉवल होगा उसकी साउंड लॉन्ग होगी और दूसरा वॉवल जो है वो साइलेंट होगा। रेन, सी, टाई, गॉट, ब्लू, यूज। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हुमा और इरम के दरमियान है ये। हुमा, अस्सलामुअलैकुम इरम, हाउ आर यू? आप कैसी हैं इरम? इरम, वालेकुम सलाम, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहाँ से आ रही हो? हुमा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जीबिशन, कि मैं फूलों की नुमाइश से आ रही हूँ। इट वॉज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। ये हकीकतन बहुत खूबसूरत और रंगीन थी। रियली, हकीकतन। इरम, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, ये तो वाकई बड़ी अजीम बात है, बड़ी अच्छी बात है। आई आल्सो वांटेड टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहती थी। कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द फ्लावर एग्जीबिशन? क्या मुझे बराए मेहरबानी फूलों की नुमाइश का रास्ता बता सकती हैं कि वो कहाँ पर है? हुमा, यस श्योर, यकीनन। फर्स्ट, पहले गो राइट, दाएं तरफ जाएं। फर्स्ट, सबसे पहले गो राइट, दाएं तरफ जाएं। यू विल फाइंड अ मस्जिद, आपको एक मस्जिद मिलेगी। एट द कॉर्नर, कोने पर आपको एक मस्जिद मिलेगी। देन फिर टर्न, मुड़ जाएं, लेफ्ट, बाएं तरफ मुड़ जाएं। एंड देन, और फिर टर्न सेकंड राइट, और फिर दोबारा दाएं तरफ मुड़ें। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, चंद कदमों के बाद, यानी कि चंद कदम चलने के बाद, आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, चंद कदमों के बाद, यू विल फाइंड, आपको मिलेगी, द फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों की नुमाइश बीइंग हेल्ड, जारी इन अ गार्डन, बाग में।
चंद कदमों के बाद यानी कि चंद कदम चलने के बाद आपको बाग में फूलों की नुमाई जारी मिलेगी। हिरन, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपकी रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। हुमा, यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। ठीक है, आप अपने एरिया में, अपने इलाके में जो कोई मौसमी त्यौहार मनाते हैं उसका आपने नाम बताना है। तो हमारे यहाँ जो मनाया जाता है वो है जश्न बहारा और बसंत। आपने क्या लिख देना है? जश्न बहारा और बसंत। व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn by the people of Sindh and कश्मीर। कश्मीर और सिंध के जो लोग हैं वो कौन से रवायती लिबास पहनते हैं उनके बारे में आप ज़रा लिख लें। द सिंधी कैप, सिंधी कैप पहनते हैं। द सिंधी कैप एंड अजरक आर पार्ट ऑफ मेंस ड्रेस। ठीक है। द सिंधी वुमेन वियर कमीज़ और कुर्ता शलवार। अब आ जाते हैं कश्मीरियों की तरफ। फिरन इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी मैन एंड वुमेन। वुमेन वियर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स। ठीक है, ये पीछे आपको लेसन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं, जो हक़ाइक़ पर मबनी सवालात होते हैं, उनको ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेसन को, कि जो आपका मटेरियल है, लेसन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तभी आपको पता चलेगा कि इस सवाल की हकीकत क्या है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी जैसे कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस यूज्ड इन अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में जब कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारी मदद करते हैं। कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद के लिए होते हैं। अलॉट ऑफ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप, कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है। क्वेश्चन की शनाख्त करने के लिए कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हक़ाइक़ पर मबनी सवालात होते हैं वो आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि जो मटीरियल है उसको आपने अच्छे तरीके से लेसन को पढ़ा हो, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा और इसका आंसर क्या है। असल में इस क्वेश्चन की जो हकीकत है वो क्या है। अब है थर्ड क्वेश्चन। नेम अ फ्यू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज़ इन आवर कंट्री। जो अक़लियतें हैं, हमारे मुल्क की जो अक़लियतें हैं, वो कौन से त्यौहार मनाती हैं उनके नाम आपने बताने हैं। यहाँ पर क्रिसमस है, ईस्टर है, बैसाखी, होली एंड नौरूज़। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज़ इन आवर कंट्री। जो हमारे मुल्क की अक़लियतें फेस्टिवल मनाती हैं उनके नाम। अब यहाँ पर है रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब लेसन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑप्शन को सर्च करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। शनास एंड ब्रोशो, ब्रोशास्की था ना, यहाँ पे है ब्रोशो। कल्चर्स एग्जिस्ट इन, किस में पाया जाता है? शनास और ब्रोशो कल्चर्स एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलूच। अब यहाँ पर है द स्प्रिंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी। द पोलो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर। यहाँ पर है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। कल्चर, सकाफत, अ वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल, लोगों के अकायद और रस्म व रवाज। ट्रेडिशंस, रवायात, अ बिलीफ एक अकीदा, कस्टम रवाज और वे ऑफ लाइफ लिविंग, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। डिस्टिंक्टिव इम्तियाजी खसूसियात, स्पेशल एंड यूनिक, ख़ास और मुनफरद। चीयरफुल खुशबाश, हैप्पी भी खुशबाश। डोमिनेट हावी होना, किसी चीज़ पर गालिब होना। इफ़ेक्टिव असरअंदाज, पुर असर रखने वाली चीज़। जो चीज़ असर रखने वाली होती है वही गालिब आती है। ठीक है, डोमिनेट, इफ़ेक्टिव। अब यहाँ पर है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। फिंगर है, प्रिंट है, फिंगरप्रिंट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। जब दो वर्ड्स को, दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़कर जब एक वर्ड बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। दो वर्ड्स जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जब उनको साथ मिलाया जाता है तो उसके कंपाउंड कर दिया जाता है तो मीनिंग और बन जाते हैं। माई फादर, सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। माई फादर ब्रॉड स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। तो जो कंपाउंड वर्ड है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। देर आर मैनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन, व्हाट इज योर पासवर्ड। ठीक है, ये जो कंपाउंड वर्ड है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है।
अब यहाँ पर है सारा लाइक्स टू ईट कपकेक्स। कंपाउंड वर्ड, द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम। कंपाउंड वर्ड, ठीक है। जब दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, जैसे शॉप है, कीपर है, कप है, केक्स है, तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड वर्ड। पहले भी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको मैंने टिक कर दिया है। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक ये स्पेलिंग ठीक है। रिलीजियस, सेक्रीफाइस, फेस्टिवल, हॉस्पिटैलिटी। अब यहाँ पर है प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन के साथ आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उज़मा एंड अस्मा आर नेबर्स। अब दो लोगों की बात हो रही है तो क्या आएगा? दे स्टडी टूगेदर। कैन यू बोरो योर कश्मीरी ड्रेस? उमर इज़ वेरी बिजी टूडे, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। उमर है तो ही है, यहाँ अगर गर्ल होती तो यहाँ पे शी आता। अब यहाँ पर है यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। अब बी, डू एंड हैव जो वर्ब्स हैं इनको इस्तेमाल करना है हमने प्रोनाउंस के साथ। अब यहाँ पर है द वर्ब्स बी, डू, हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। के जो वर्ब्स हैं बी, डू एंड हैव, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, इसे हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के तौर पर हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब ये किसी भी सेंटेंस में अकेली, ये सिर्फ इन्हें ही इस्तेमाल किया जाए। किसी भी सेंटेंस में अगर यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी हो, तो ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगी। अगर ये किसी और वर्ब के साथ हैं, अगर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं बी, डू, हैव, इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, अगर ये किसी और वर्ब के साथ हैं, इनके साथ कोई और वर्ब भी हो, ठीक है, तो फिर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। एज अ हेल्पिंग वर्ब ये अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द मेन वर्ब, ठीक है। जब इसको मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एज अ हेल्पिंग वर्ब। दे हेल्प द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल। जैसे प्लेइंग मेन वर्ब है और इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब है द वर्ब्स बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। जब ये अकेली इस्तेमाल होती हैं किसी भी वर्ब में तो फिर ये मेन वर्ब होती हैं। जैसे दे आर जैसे फॉर एग्जांपल शी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। अब हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है। यहाँ पर देखें आई, वी क्या है? प्रोनाउन है, इनके साथ इस्तेमाल देखें आई। यहाँ पर बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है बी, डू और हैव का, और यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। आई एम एंग्री, एम क्या है? मेन वर्ब है। आई हैव अ रैबिट, हैव क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पर। वी डिड आवर होमवर्क, तो डिड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। और वी हैड अ हाउस, तो हैड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे देखें आई एम रीडिंग अ स्टोरी, रीडिंग मेन वर्ब है और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव मेमोराइज द लेसन, मेमोराइज क्या है? मेन वर्ब और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी डिड नॉट गो देयर, गो क्या है? मेन वर्ब और डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी हैड बॉट अ हाउस, अब हैड यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब और बॉट क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। जब इनको अकेले खुद ही यही वर्ब्स होंगी, इनके साथ कोई और वर्ब नहीं होगी। बी, डू, हैव के साथ बेशक वो फर्स्ट फॉर्म हो इनकी या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सिर्फ यही हूँ तो एज आ मेन वर्ब, और अगर किसी और वर्ब के साथ हैं तो फिर एज आ हेल्पिंग वर्ब इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंसेस यहाँ पर हैं प्रोनाउन के साथ बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स। इन सेंटेंसेस में बी, डू एंड हैव वर्ब जो हैं वो एज आ मेन वर्ब्स इनका रोल होगा यहाँ पे, और बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, और यहाँ पर इनका रोल जो है वो हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा। जब ये बी, डू एंड हैव ये वर्ब जो हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जब किसी भी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब किसी और वर्ब के साथ इनका इस्तेमाल होगा तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे और दूसरी वर्ब जो होंगी वो मेन वर्ब होंगी, ठीक है। और अगर ये किसी भी सेंटेंस में खुद ही होंगी, फिर अलॉन होंगी, मतलब इनके साथ कोई और वर्ब नहीं होगी, तो एज अ मेन वर्ब इनका एक्शन होगा। अब ये बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो 4 है, बी, इज़, आर, एम, और सेकंड फॉर्म है इसकी वाज पर,
और थर्ड फॉर्म है बी। और डू की फर्स्ट फॉर्म जो है डू डज, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। और हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैड। अब ये देखते हैं इनका एज अ मेन वर्ब इनका रोल और यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब। यू आर लेट, यू हैड अ बैक एक, ठीक है। यहाँ पर आर और हैड जो हैं वो इनका एज अ मेन वर्ब इनका रोल है। यहाँ पर ही शी के साथ है यहाँ पर सेंटेंसेस, ही शी इज़ क्यूट, ही इज़ क्यूट, शी इज़ क्यूट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ही हैज़ टू सिबलिंग्स, शी हैज़ टू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स सिस्टर ब्रदर्स को कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल बनी, इट हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, दे हैव अ बाईसाइकिल, दे हैड नो बाईसाइकिल, ठीक है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स का इनका यूज़ है और यहाँ पे इनका जो काम है वो एज अ मेन वर्ब है। यू आर गोइंग टू द मॉल, यू आर गोइंग टू द मॉल, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो गोइंग है और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यू आर गोइंग टू द मेन वर्ब, यू हैड ईटन अ सैंडविच, ईटन मेन वर्ब और हैड हेल्पिंग वर्ब। अब ही शी के साथ सेंटेंसेस हैं, ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ही हैज़ गॉन शॉपिंग, शी हैज़ गॉन शॉपिंग। यहाँ पे रिटर्न और गॉन जो है इनका मेन वर्ब और वाज और है जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इट वाज जंपिंग, इट हैज़ ड्रंक वाटर, ठीक है। वाज और हैज़ जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब और जंपिंग और ड्रंक जो है एज अ मेन वर्ब। दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर हैव और डू हेल्पिंग वर्ब, प्लेड और प्ले जो है मेन वर्ब। अब यहाँ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द वर्ड वेयर रिक्वायर्ड। अब ये जो सेंटेंस दिए गए इनको हमने करेक्ट करना है कि किस सेंटेंस में हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है और कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है और कैपिटल लेटर कहाँ पर आएगा। अब ये देखें बलूचिस्तान है, यहाँ पर भी जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी कैपिटल आएगा। बलूचिस्तान इज़ आल्सो नॉन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स और एंड पे इसके फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल आएगा। वेयर इज़ शंदूर लोकेटेड, शंदूर जो है यहाँ पे एस इसका कैपिटल आएगा और एंड पे इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये सवालिया फिक्र है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब वाव है, यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल आएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जब भी आप किसी चीज़ को देखकर हैरान होते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई बुरी लगती है, जो आपकी सडन फीलिंग्स आती हैं, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। वाओ यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस, कि तुम सिंधी ड्रेस में बहुत प्रीटी दिखाई देते हो। वाओ यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस। अब ये सिंधी है तो एस इसका कैपिटल आएगा और एंड पे भी इसके एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब दा है, यहाँ पे इसका टी कैपिटल आएगा। हॉर्स एंड कैटल शो, तो यहाँ पे एच कैपिटल है, सी कैपिटल है और एंड पे इसके फुल स्टॉप आएगा। तो जो भी अहम चीज़ें होती हैं, प्रॉपर नाउन जो हैं, उनके साथ उनका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। अब यहाँ पे है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। जो कॉलम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने उस कॉलम में लिख देनी है। यहाँ पर है स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या होता है, हॉर्स एंड कैटल शो में। ये यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जो जिससे मुतल्लिका है आपने उस कॉलम में लिख देना है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फेस्टिवल में जश्न बहारा है, ज़ाहिर सी बात है, तो इसमें क्या होंगे, फ्लावर्स हैं, फूड है, काइट्स है। तो हॉर्स एंड कैटल शो है, वहाँ पे हॉर्स होंगे, कैमल होंगे, काऊ, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स होंगे। तो स्प्रिंग फेस्टिवल है, यहाँ पे फूल होंगे, पतंग होंगे, खाना पीना होगा। अब यहाँ पर है राइट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। दो फ्रेंड्स के दरमियान में मुकालमा है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ त्यौहारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये अक्सा है, ये आमना है, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो। डिड यू एवर अटेंड द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो फेस्टिवल। अक्सा कहती है कि आपने कभी नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो के त्यौहार में शिरकत की है। आमना कहती है येस, जी हाँ, वी वेंट देयर लास्ट ईयर, कि हम वहाँ गुज़िश्ता साल गए थे।
हाउ आर योर एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा कैसा रहा? इट वॉज अमेजिंग, ये बहुत हैरान कुन था। इट वॉज अमेजिंग, ये हैरान कुन था। इट वॉज फुल ऑफ कलर्स, ये रंगों से भरपूर था। स्पेशली ख़ास तौर पे द एनिमल वॉक, द एनिमल वॉक, जानवरों की वॉक, जो सबसे बेहतर चीज़ उसे लगी, उसने कहा कि स्पेशली जानवरों की वॉक। डिड यू सी एनी कल्चरल कलर देयर? डिड यू सी, क्या आपने वहाँ पर, वो उससे पूछती हैं कि आपने वहाँ कोई सकाफती रंग भी देखा? ऑफ कोर्स, बेशक। वी वॉच्ड, हमने देखा। द डिफरेंट कल्चर ड्रेस, कि हमने वहाँ पर मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात देखे। वो कहती है कि वहाँ तुमने कोई सकाफती रंग देखा? वो कहती है वहाँ हमने बहुत सारे सकाफती जो मलबूसात थे वो देखे। ये मैंने शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है कि आपको आसानी से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।